परमेश्वर का वचन जो हमने पिछले दिनों में जो सीखा है वो हमने सीखा था कलीसिया के विषय में, प्रेम में जड़ पकड़ना। पिछले दिनों में जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखा था वह सीखा था कलीसिया के विषय में, प्रेम में जड़ पकड़ना। आज इस समय जो हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे वह हम सीखेंगे कलीसिया के विषय में, आत्मा की एकता। नंबर 9 नंबर में हम सीखेंगे, जैसे हमने पिछले दिनों परमेश्वर का वचन जो सीखा है 8 नंबर में, प्रेम में जड़ पकड़ना। इस समय नंबर 9 हम सीखेंगे। नंबर 9 में हम सीखेंगे आत्मा की एकता। आत्मा की एकता। आइए वचन नोट करेंगे। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 3 to 4। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 3 to 4। इफिसियों उसका 4 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। इफिसियों उसका 4 का 3 और 4 वचन। आइए पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। Eager to minor the unit of the Spirit in the bond of peace। इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। Eager to minor the unit of the Spirit in the bond of peace। There is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में और आत्मा की एकता रखने का क्या करो? यत्न करो। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, और एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, जैसे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा है। अगर हम प्रेम में जड़ पकड़ते हुए आत्मा की एकता में आ जाएंगे, जैसा पहली सदी की जो कलीसिया और सब सेवक संत जो लोग थे, हम देखते हैं उन्होंने प्रेम में जड़ पकड़ा था और आत्मा की एकता में थे। तो इधर पौलुस उसी बात को बता रहे हैं, आत्मा की एकता रखने का क्या करो? यत्न करो, प्रयास करो। अगर मैंने और आप सबने यदि मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ा है और हम सब आत्मा की एकता में आए हैं, तो तभी तो हम क्या हो सकते हैं? मसीह में कामल और सिद्ध हो सकते हैं और अपने जीवन से मसीह यीशु को क्या कर सकते हैं? हम प्रकट कर सकते हैं। हम देखते हैं
कि जो इधर जो परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, क्योंकि आत्मा की एकता रखने का क्या करो, यत्न करो, प्रयास करो। तो हम सब ने क्या करना है, आत्मा की एकता में आना है। आत्मा की एकता में आना हम सब के लिए क्या है, जरूरी है। क्योंकि जब पहली सदी की कलीसिया जब एक आत्मा हो चुके थे, तो परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, वे अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते थे। तो जैसे हम एक और वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। आइए वचन पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। आइए सब ध्यान देकर सुनेंगे। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 14, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 14 वचन। प्रेरितों के काम 2 का 14। आइए सब ध्यान देकर सुनेंगे। इधर देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words. हिंदी में पढ़ेंगे। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यहूदियों, और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, जे जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, मतलब मेरी बात की ओर क्या करो, ध्यान दो। इधर हम देखते हैं संत पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ है। संत पतरस 11 उसके साथ हैं। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यहूदियों, और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। इधर पतरस 11 के साथ क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। जब पतरस 11 जो उसके साथ जो प्रेरित लोग हैं, पतरस और बाकी सब प्रेरित लोग, और पतरस प्रेरित जो 11 के साथ जब खड़ा हुआ है, तो इधर हम देखते हैं, इधर आत्मा की एकता प्रकट हो रहा है। जब आत्मा का एकता जब प्रकट हो रहा है, तो परमेश्वर कैसे उनके जीवन से काम कर रहा है। तो इधर हम देखते हैं, जैसा ही पतरस ने मुंह खोला, तो परमेश्वर की आत्मा ने कैसे उनके जीवन से अपने आप को प्रकट करते हुए हम देखते हैं कि आत्मा का एकता, मसीह यीशु में जो आत्मा का जो एकता है, वो कैसे प्रकट हो रहा है आत्मा के द्वारा। तो जब संत पतरस उन 11 के साथ जब खड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं
आइए इसके साथ साथ एक और वचन देखेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। यह है आत्मा की एकता। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37 टू 41। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37 टू 41। Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, "Brothers, what shall we do?" And Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself." And with many others, and with many other words, he bore witness and continues to exhort them, saying, "Save yourself from this corrupt generations." So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. आइए हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी में। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, जी, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक। प्रेरितों के काम उसका 2 का 37 से 41 वचन तक है। प्रेरितों के काम उसका 2 का 37 से 41 वचन तक। जी पढ़ो। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। पतरस और बाकी प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, जी, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जी, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुला रहा है। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया, जी, कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी, हाथी और अठील लोगों से क्या करो? अपने आप को बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण
उसका वचन ग्रहण किया था, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोग उनमें से क्या हो गए? मिल गए। एक ही दिन में 3000 लोग। एक ही दिन में कितने? 3000 लोग। जब पतरस उन 11 प्रेरितों के साथ जब खड़ा हुआ है, 11 के साथ जब खड़ा होकर जब उसने ऊंचे शब्द के साथ जब बोला, तो इधर आत्मा की एकता जब प्रकट हो रहा है, तो उसके साथ साथ आत्मा की एकता का सामर्थ्य जब प्रकट हो रहा है, तो परमेश्वर का वचन बताता है एक ही दिन में 3000 लोग प्रभु में आ गए। और ये आत्मा की एकता का बड़ा सामर्थ्य का काम हो रहा है। तो आत्मा की एकता कलीसिया में होना क्या है? जरूरी है। जब तक आत्मा की एकता नहीं आएगा, तो तब तक कभी भी प्रभु का जो कार्य होना है सही से, वह कार्य कभी नहीं हो सकता। जैसा पहली सदी की कलीसिया में जो बड़े बड़े काम होते थे, और हम इधर जैसे परमेश्वर का वचन सुना, एक ही दिन में 3000 लोग प्रभु में आ गए। 3000 के बाद प्रभु जैसा जैसा अपना कार्य कर रहा है उनके द्वारा, और लोग भीड़ की भीड़ प्रभु में मिलते जा रहे हैं। वह भीड़ नहीं कि जो अपने मतलब के लिए प्रभु के पीछे आए, वो नहीं। उन्होंने जब प्रभु का वचन सुना, अपने अपने पापों से मन फिराया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, वह सब आत्मा में परिपूर्ण होते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं इधर कैसे आत्मा की एकता जब आत्मा की एकता का जब कार्य हम देख रहे हैं, तो आत्मा की एकता का सामर्थ्य प्रकट होते हुए प्रभु कैसे लोगों को कलीसिया में जोड़ते चला जा रहा है। अगर मैंने और आप सब ने कलीसिया में प्रवेश किया है, तो हमें आत्मा की एकता में आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। यदि मैंने और आपने जब कलीसिया में प्रवेश किया है, जब हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की चोन में हैं, तो हम सब ने क्या होना है? आत्मा की एकता में आना है। अगर हम आत्मा की एकता में नहीं आते, तो इसका मतलब हम कलीसिया में नहीं हैं। क्योंकि आत्मा की एकता, जिन्होंने प्रेम में जड़ पकड़ा है, और आत्मा की एकता वही है कलीसिया जो आत्मा की एकता में है। तो मसीह यीशु का देह क्या हो रहा है? कलीसिया के द्वारा प्रकट हो रहा है। कलीसिया कौन है? मसीह यीशु का बदन है, देह है। तो सिर कंट्रोल करते हुए सिर जो मसीह यीशु है, अपने आत्मा के द्वारा क्या कर रहा है? बड़ा सामर्थ्य का काम कर रहा है। इधर हम देखते हैं आत्मा की एकता का सामर्थ्य का कार्य। तो जब वह आत्मा की एकता में आ गए, तो कितने लोग प्रभु में मिलते जा रहे हैं, कलीसिया में जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि इधर में अपना नाम सम्मान के लिए कुछ नहीं हो रहा। जैसे और हम आगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उधर से और भी स्पष्ट हो जाएगा। वो किसी भी बात को मतलब अपना करके नहीं बोलते थे, ये मेरा है। वो सब बातें परमेश्वर का वचन बताता, जो उनके पास था सब क्या था? साझे का था। वह एक मन और एक चित्त के लोग थे। तो जिसके कारण प्रभु उनके द्वारा बड़े अद्भुत सामर्थ्य काम करते हुए क्या कर रहा है, और उनके द्वारा प्रभु के आत्मा का एकता का सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। तो प्रभु उनके बीच में से होकर क्या कर रहा है? लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट कर रहा है। तो लोग कलीसिया में जुड़ते जा रहे हैं। वह लोग नहीं जुड़ रहे जो अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए,
वो सब क्या है, अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए क्या है, वो क्या है, वो कलीसिया से बाहर हैं। चिंगाई सभा, जो चिंगाई सभा नहीं वह चला रहे, क्योंकि अगर देखा जाए चिंगाई किधर है, चिंगाई बाहर हो रहा है, मगर अगर देखा जाए जो कलीसिया की चोन में है वह आत्मा की एकता में जुड़ता जा रहा है। जैसे वह पहले 12 थे, जैसे संत पतरस यारों के साथ खड़ा हुआ, उससे पहले वह 120 लोग हैं। जब एक जगह बैठकर जब प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के उस वचन के अनुसार, तो जैसा ही पवित्र आत्मा बड़े जोर के साथ आया और सब वह पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण हो गए, तो पतरस जैसे ही खड़ा हुआ यारों के साथ, तो परमेश्वर का वचन बताता है तो कैसे पहले 120 लोग हैं और उसके बाद 3000 एक दिन में लोग आ गए, प्रभु में कलीसिया में जुड़ते जा रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं, अगर और आगे वचन पढ़ते जाएंगे, तो जब हम पढ़ेंगे वचनों को, तो परमेश्वर का वचन बताता है लोग दिन प्रति उनके साथ लोगों को जोड़ता चला जा रहा था, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे, और उनके द्वारा जब आत्मा के एकता का जब सामर्थ्य प्रकट हो रहा है, प्रभु अपने कार्य को उन लोगों को अपने हाथ में लेकर जब इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रभु का बड़ा कार्य हो रहा है। तो इधर हम देखते हैं वह किसी भी बात को अपना करके नहीं बोलते थे, जैसे जो कुछ भी था उनके पास वह सब सांझे का था, तो जिसके कारण परमेश्वर का वचन बताता है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। आइए एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 to 47। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 to 47। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 वचन से लेकर 47 वचन तक। प्रेरितों के काम 2 का 42 वचन से लेकर 47 वचन तक। इधर देखो परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। इधर देखो परमेश्वर का कार्य जो उनके जीवनों में हुआ है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers, and wo came up on every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles, and all who believed were together and had all things in common, and they were selling their possessions and belongings and distributing the possessed to all as any had need. And day by day attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generation hearts, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved। आइए हिंदी में पढ़ेंगे।
और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, वह प्रेरितों से शिक्षा पाने। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जब वह 3000 लोग उनके साथ जुड़ गए, वो कर क्या रहे हैं? इधर देखो, सुनो, ध्यान से सुनो। वह 3000 जब उनके साथ जुड़े हैं, पहले 120 लोग हैं, तो वह प्रेरितों से क्या कर रहे हैं? जब 3000 लोग उनके साथ जुड़ गए, वो क्या कर रहे हैं? प्रेरितों से शिक्षा पाने, मतलब उधर उपदेश की बातें सिखाया जा रहा है। जब वह उपदेश की बातें सिखाया जा रहा है, वह सब क्या कर रहे हैं? शिक्षा पाने। किस बात की शिक्षा पाने? ये नहीं कि हम शरीर की बढ़ोतरी के लिए शिक्षा पाने के लिए, वो नहीं, इस वचन का शिक्षा पाने के लिए। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, वचन की शिक्षा पाने के लिए वह क्या कर रहे हैं? वचन को पढ़े। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, जिसको हम प्रभु भोज बोलते हैं, रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और प्रार्थना करने में लवलीन थे। मतलब प्रार्थना करने में लवलीन बोलने का मतलब प्रार्थना में जुटे रहते थे, प्रार्थना में लगे रहते थे जी। और सब लोगों पर भय छा गया, और सब लोगों के ऊपर क्या छा गया? भय छा गया जी। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सब विश्वास करने वाले कैसे रहते थे? एक साथ इकट्ठे रहते थे जी। और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आज भी कलीसिया में जो बोलते हैं हम विश्वासी हैं, कितने मतलब लोग अपने आप को बोलते हैं हम कलीसिया में, मगर क्या है? मेरा 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 मेरा। तो हम तो अपने घर भरने में लगे हुए हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जब वे आत्मा की एकता में आ गए, तो जब उनके द्वारा आत्मा की एकता का जब सामर्थ्य प्रकट हुआ, तो लोग कलीसिया में जुड़ते जा रहे हैं। वे किसी भी बात के लिए मेरा तेरा करके नहीं बोल रहे। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, वे एक मन और एक चित्त के लोग थे, जिसके कारण परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वो एक मन एक चित्त होकर करते क्या थे? प्रार्थना में लवलीन थे, प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए लवलीन थे, रोटी तोड़ते थे, एक साथ इकट्ठे रहते थे, विश्वास में थे। ये नहीं कि अपना घर भरने में लगे रहते, अपना घर नहीं भरते थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता सगो वो क्या करते थे? अपनी सब वस्तुएं, अपनी धन संपत्ति बेच कर क्या करते थे? प्रेरितों के चरणों में लाते थे, और प्रेरितों के चरणों में लाकर रख देते थे, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का बड़ा कार्य हुआ है। उनको मालूम चल गया संसार कुछ भी नहीं है, संसार की वस्तुएं कुछ भी नहीं है, ये सब मिट्टी है, ये सब डस्ट है, जिसके कारण उनको मालूम चल गया, जब प्रभु ने उनके ऊपर अपने ते जब प्रकट करके दिया, उनके ऊपर जब स्वर्ग का भेद खुला, जब कलीसिया का भेद खुला, तो प्रभु ने जब उनकी आंखों को खोला, उनकी बुद्धि को खोला, उनके सचमुच आत्मिक कानों को खोला, तो उनको मालूम चल गया ये संसार मिटने वाला है। क्यों ना हम ऐसा करें, जो हमारी सब जो वस्तुएं हैं, जो हमारा जो धन संपत्ति है, क्यों ना इसको बेचकर प्रभु की सेवा के लिए अर्पण कर दिया जाए। उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। वह एक साथ इकट्ठे रहने लगे, क्योंकि आत्मा की एकता का कार्य उनके जीवन में शुरू हो गया। तो जिसके कारण आत्मा की एकता का सामर्थ्य जब प्रकट हुआ, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु उनके द्वारा क्या कर रहे हैं? मतलब प्रकट करके दे रहा है जो आने वाले समय में जो होने जा रहा है, क्योंकि उनको उद्धार मिल गया। और जब उनको उद्धार मिला है, पानी में डूबकर बपतिस्मा ले रहे हैं, आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं,
और क्या कर रहे हैं? एक मन एक चित्त होते हुए क्या कर रहे हैं? अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है इधर हम थोड़ी देर के लिए हैं, क्योंकि हम इधर थोड़ी देर के लिए हैं, क्योंकि हमारा ये कोई स्थायी नगर नहीं है। हम आने वाले नगर की क्या करते हैं? पाट जो रहे हैं, जिसके कारण जो कुछ उनके पास था अपना धन संपत्ति बेचकर क्या करते थे? प्रभु की सेवा में लगा देते थे। जिन जिन को जरूरत होता था उनकी जरूरत के अनुसार उनको क्या करते थे? बांट देते थे। क्या हम बांटेंगे? वह ही बांटेगा और वह ही क्या करेगा? अपना सब कुछ लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देगा, जो आत्मा की एकता में आ चुका है, जिन्होंने प्रेम मसीह यीशु के प्रेम में क्या किया है? नींव डाला है, जड़ पकड़ा है, जो आत्मा की एकता में आ चुका है, वह वो काम करेगा। और क्या करेंगे? सब प्रार्थना में लवलीन हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं पहली सदी की कलीसिया क्या है? सब क्या थे? प्रार्थना में लवलीन थे। आज कितने विश्वासी लोग बोलेंगे कि मैं विश्वासी हूं, उनके जीवन में प्रार्थना तो है ही नहीं। इधर हम बोलेंगे प्रार्थना के लिए सब इकट्ठे हो जाओ, क्या प्रार्थना के लोग इकट्ठे होंगे? हम तो अपने काम धंधे में लगे रहेंगे, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उनके ऊपर कुछ प्रकट हुआ है, उनको सच में कुछ मालूम चला है। तो जब कुछ उनके ऊपर जब प्रकट हुआ है, जब प्रेरितों के द्वारा प्रभु क्या कर रहा है? जब अपने आप को प्रकट कर रहा है, तो जब उनकी समझ में आ गया, कुछ ना कुछ तो उनकी समझ में आ गया, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वचन पढ़ेंगे। और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। उनकी सब वस्तुएं क्या थी? सांझे में थी जी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच अपनी धन संपत्ति बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी, जिनको आवश्यकता होती थी, उनको बांट दिया करते थे जी। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते। घर क्या करते थे? रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिदाई से क्या उनका मन बिल्कुल सीधा था। मन की सिदाई मतलब मन सीधा। प्रभु के प्रति मन उनका क्या था? बिल्कुल सीधा था। प्रेरितों के प्रति उनका मन बिल्कुल कैसा? सीधा था। इसलिए आज हमारा मन टेढ़ा होने के कारण, क्योंकि हम तो अपना अपना करके बोल रहे हैं, मेरा तेरा मेरा, जिसके कारण जो प्रभु का आत्मा का एकता का जो सामर्थ प्रकट होना है, वह सामर्थ नहीं प्रकट हो रहा। आत्मा का भूकंप आने वाला है। सच में जिनका मन है एक मन होने का, जिनका मन है आत्मा की एकता में आने का, प्रभु उनको आत्मा की एकता में लेकर आएगा। क्योंकि कलीसिया 2 नहीं है, कलीसिया 4 नहीं है, कलीसिया 10 नहीं है, कलीसिया 1 है। कलीसिया 1 होने के लिए जा रहा है। वैसे भी ये आखिरी समय, इससे पहले कि यीशु मसीह बादल में प्रकट होकर आए अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए, उससे पहले यीशु मसीह का देह, सब उसके अंग मिलकर एक शरीर बनकर प्रकट होने के लिए जा रहा है। जिसका मन नहीं है वो रह जाएगा, कलीसिया से बाहर हो जाएगा। हो सकता यीशु बादलों में आ जाए, तो जिसका मन नहीं एक आत्मा की एकता में आने का, जिसका मन नहीं एक मन होने का, वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, इधर ही रह जाएगा। क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको संसार का कूड़ा चाहिए। संसार को बस कूड़े में लगे रहेंगे।
संसार को पाने में लगे रहेंगे। संसार जिनका संसार को पाने का मन है, उनको परमेश्वर का वचन साफ बताता है वे सूअर हैं। जो शारीरिक लोग हैं वे सब सूअर हैं, आत्मिक लोग सब है कबूतर है। जब यीशु आएगा तो वह अपने स्वामी की आवाज को सुनकर वह कबूतर के समान क्या करेंगे, उड़कर हवा में क्या करेंगे, यीशु के साथ मेल करेंगे। सूअर सब इधर रह जाएंगे, क्योंकि उनको संसार का यही चाहिए, बस इधर लगे रहेंगे। तो अगर हमारा मन है कि हम आत्मा की एकता में आ जाए, उससे पहले हमने क्या करना, मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ना है। जो मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ लेता है वो अपना स्वार्थ को छोड़ देता है, उसके अंदर अपनापन कुछ नहीं रहता, मेरा मेरा मेरा। उसके अंदर यही होता है कि मेरे द्वारा कैसे दूसरों का भलाई हो। वो परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए क्या करेगा, पैसा तो छोटी सी बात है, धन संपत्ति घर बार तो छोटी सी बात है, वो क्या करेगा, अपनी जान को भी क्या कर देगा, प्रभु के लिए निशावर करेगा, दूसरों की भलाई के लिए। परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए क्या करेगा, अपनी जान को भी क्या कर देगा, निशावर कर देगा। क्योंकि पिछले दिनों में हमने वचन सुना, उसने क्या दिया, हमारे लिए अपना प्राण दिया। तो हमें भी चाहिए अपने भाइयों के लिए क्या करना, प्राण देना। हम भी अपने भाइयों के लिए क्या करना, अपने प्राण को क्या करना, निशावर करना। परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए क्या करना है, अपने जान की भी परवाह न करते हुए क्या करना, परमेश्वर के राज्य को क्या करना है, संसार में प्रकट करना है। ये हम लोग हैं जो प्रकट करने वाले हैं। अगर हम भी ये काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी जगह किसी और को खड़ा करेगा, परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। परमेश्वर का कार्य कभी रुक नहीं सकता, ना कोई आज तक कोई परमेश्वर के कार्य को रोक पाया है। परमेश्वर का राज्य पहले से होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वह सब एक मन एक चित्त के लोग। वे सब क्या करते थे, एक ही, उनके अंदर एक ही बात थी, दूसरे लोगों तक कैसे प्रभु का वचन पहुंचे, हम दूसरों को कैसे प्रभु के बारे में बताएं, वह दूसरे लोग कैसे प्रभु में आ सकते हैं, दूसरे लोगों तक कैसे ये सच्चाई मतलब प्रकट हो सकता है, इसके लिए यत्न करते थे। वो अपने घर बार की चिंता नहीं करते थे, उसको घर बार अपनी धन संपत्ति बेचकर क्या करते थे, उनका जो बिका हुआ जो पैसा था, जो मूल था, उसको किधर लाकर रखते थे, प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। प्रेरितों को जैसे आत्मा अगुवाई करता था वैसे वो क्या करते, उस पैसे को प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करते थे। तो सच में जो चाहता है कि इस आखिरी दिनों में, इससे पहले कि मसीह यीशु आ जाए अपनी कलीसिया को ले जाए, उससे पहले कलीसिया एक होना है। हम ये नहीं बोल सकते ये तो बटाले का कलीसिया है, ये तो कथुनगल का कलीसिया है, ये तो उच्चे ठीकरीवाल का कलीसिया है। अगर देखा जाए सब विश्वासी जन मिलकर, सब विश्वासी जन, जैसे पिछले दिनों में मैंने आपको वचन बताया, क्योंकि हम सब क्या हैं, अगर हमने कलीसिया में प्रवेश किया, कलीसिया की चोन में है, तो हम मसीह यीशु के शरीर का क्या है, अंग है अलग अलग। तो हम सब अंग मिलकर क्या बनता है, मसीह का एक देह बनता है। तो कलीसिया क्या है, मसीह यीशु का देह है, उसका देह प्रकट होना है। समय आया है, इससे पहले कि कलीसिया ऊपर चला जाए, कामल सिद्ध होकर, उससे पहले कलीसिया के द्वारा क्या होना है, आत्मा का एकता प्रकट होना है, आत्मा की एकता का सामर्थ्य प्रकट होना है। इसलिए कलीसिया के द्वारा क्या होना, बड़ा अद्भुत कार्य अजय होना बाकी है। कलीसिया ने क्या करना है, कामल और सिद्ध होकर इसी पृथ्वी के ऊपर क्या करना है, इस पृथ्वी को हिलाकर शैतान के सिर को कुचलते हुए, शैतान के सिर के ऊपर, शैतान के सिर
सिर के ऊपर अपना पांव रखते हुए कलीसिया ने क्या करना, ऊपर जाना। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कलीसिया मसीह यीशु का जब शरीर है, तो शैतान ने यीशु मसीह की पांव का क्या बनना है, चौकी बनना है। तो यीशु मसीह का पांव बोलते वक्त चाहे कोई भी क्यों ना विश्वासी हो, जिसने कलीसिया में प्रवेश किया, उसके पांव के नीचे किसने आना, शैतान है ना। इस पृथ्वी को उसने हिलाना है, फिर ऊपर जाना। क्योंकि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का बड़ा सामर्थ प्रकट होने के लिए जा रहा है इन दिनों में, इस आखिरी समय में, इससे पहले कि कलीसिया ऊपर जाए। आत्मा की एकता और आत्मा की एकता का सामर्थ प्रकट होना। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है वह एक मन एक चित्त के लोग थे। आइए फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। वह प्रतिदिन एक मन होकर, वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, मंदिर में इकट्ठे होते थे जी। और घर घर रोटी तोड़ते, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से जी भोजन किया करते थे जी, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उधार पाते थे, जो उधार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखो इधर स्पष्ट हो गया ना वचन। जो लोग उधार पाते थे उनको प्रभु क्या करता था, उनके साथ मिला देता था। वह कलीसिया में प्रवेश करते थे, वह भी क्या होते थे, आत्मा की एकता में आ जाते थे। जो उधार पाते थे क्या करते थे, प्रभु उनको किनके साथ मिलाता था, उनके साथ मिला देता था, उस झुंड के साथ मिला देता था, उस कलीसिया में मिला देता था। वो कलीसिया में आते थे, क्या करते थे, वो भी आत्मा की एकता में आ जाते थे, वो भी उनके साथ एक हो जाते थे। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बता दे। वचन पूरा हो गया जी। तो इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है मुझे और आप सबने क्या करना है, इन दिनों में इन वचनों के ऊपर मनन करना है। तो हम चाहते हैं कि आत्मा का एकता का बड़ा कार्य हमारे जीवन में हो। तो हम सबने क्या होना, एक मन एक चित्त के लोग बनना है। तभी तो आत्मा की एकता का सामर्थ्य जब प्रकट होगा। तो इससे पहले यीशु मसीह बादलों में आए अपनी कलीसिया को लेने के लिए। उससे पहले कलीसिया का अभी कार्य कुछ बाकी है संसार में होना। कलीसिया के द्वारा प्रभु बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। वो कार्य क्या है, ऐसी कोई ताकत नहीं होगा जिसको कलीसिया ने ना जीता हो। कलीसिया ने क्या करना, हर ताकत को जीतना है। शैतान की हर ताकत को जीतना है, संसार की हर ताकत को जीतना है। कोई ऐसी ताकत नहीं जो कलीसिया के ऊपर प्रबल पड़ सके। उल्टा जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह जो बात करता है, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। वह कलीसिया क्या करेगा, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बना रहा है, वह कलीसिया अंधलोक के फाटकों पर क्या करेगा, प्रबल पड़ेगा और अपने जीवन से अपने बनाने वालों को क्या करेगा, प्रकट करेगा। और इस पृथ्वी को हिलाकर शैतान के सिर को कुचलते हुए, उसकी हर एक ताकत को रौंदते हुए, इससे पहले कि यीशु बादलों में आ जाए, पवित्र आत्मा के तरह इधर से उठकर हवा में उसके साथ मेल करना है। यीशु मसीह के साथ कलीसिया को मेल करने से कोई ताकत नहीं रुक सकता, क्योंकि कलीसिया जयवंत है। कलीसिया वह है जिसने सब बातों के ऊपर जय पाया है। अपने ऊपर जय पाया है, संसार के ऊपर जय पाया है, और शैतान की हर ताकत के ऊपर जय पाया है। वह ही है कलीसिया। कलीसिया कौन है? जयवंत है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करता है, जो जय पाए वह मेरे साथ सिंहासन के ऊपर क्या करेगा, बैठेगा। समय आया है, कलीसिया के द्वारा प्रभु अपना सामर्थ को प्रकट करने जा रहा है।
इससे पहले कि कलीसिया ऊपर जाए। कोई दुनिया का ताकत कलीसिया को यीशु मसीह के साथ मेल करने से रोक नहीं सकता। आइए इन वचन के ऊपर मनन करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।